शहर मैसूर में कुछ शहरत आफ्ता मैं कह सकता हूँ कि चंद मखसूस शोरा ग्राम जिनका नाम बहुत ही अदब से लिया जाता है और मैं कहने में भी कोई मतलब मोबाइल का नहीं है कि सालों से मैं इनको जानता हूँ। मेरी मुराद असर सईद साहब की है। आज लम्हात ज़रीन किताब का रस्म इजराई हुआ है और वहाँ जो मौजूद मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी मौसूफ के तलक से बहुत ही एक तरह से जज्बाती बातें की। तमाम के चेहरों पर एक बहुत ही खुशी नज़र आ रही थी। मैं असर सईद साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि लम्हात ज़रीन के तलक से कुछ बताएं। लम्हात ज़रीन मेरी तकरीबन 30 साल की यादें हैं। तो यादों को मैंने इकट्ठा कर जो है वो ऐसा समझिए गोया कि मोतियों को रोया हूँ, आंसुओं के धागों में रोया हूँ मैं। लम्हात ज़रीन मेरे जज्बात की अक्कासी है। सर इससे पहले आपकी जो हाँ मेरे 4 किताबें इससे पहले 4 के मजमूए आकर आई, 2 अफसानवी और 1 नज़मों का और 1 गज़लों का। जी सर नौजवानों को उर्दू अदब से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। हाँ कुछ मैसेज दें सर। तो उर्दू जो है हमारे अपने ईमान की बात है, ईमान का मामला है। कुरान शरीफ उर्दू ही में है। अगर जब मैं अपने वास्ते नहीं तो भी कम से कम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते तो कम से कम हमें उर्दू सीखना है। उर्दू में सब कुछ हमारे ईमान का और मज़हब का जितना भी उर्दू ही में है, उर्दू से सब कुछ है। उर्दू हमें सीखना चाहिए। अगर रोज़ में एक लफ्ज़ भी अगर सीखे, रोज़ में एक लफ्ज़ भी सीखे तो महीने में हम उर्दू सीख लेंगे। हाँ अगर अलीफ बे रोज़ है, एक दिन आज अलीफ कल बे परसों ते, अगर ऐसा सीख ले जाएँ तो कम से कम तकरीबन 1 माह में हम पूरी उर्दू आसानी के साथ सीख सकते हैं। हमें उर्दू सीखना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि अरबी में जो आयतें हैं उसकी जो तर्जुमा होता है हम उनको समझने में बिल्कुल खींचे हैं, इसलिए उर्दू जाना जरूरी है। उर्दू को जाना है। हम आसानी से कुरान भी सीख सकते हैं। अरबी में अरबी आयतें पढ़ लेते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें क्या करेंगे। अगर जो उर्दू में हम पढ़ लें तो आसानी से तर्जुमा पढ़ लें तो हमें आसानी से समझ सकते हैं कि खुदा ताला क्या बोल रहा है और हमारे से क्या काम लेना चाह रहा है आसानी से। तो उर्दू का सीखना बेहद जरूरी है। सर अदब के मैदान में आपके उस्ताद कौन थे सर? हजरत गौहर तरी केरीवी जो मरहूम हो चुके हैं। के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? खुदा ताला उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए कि मुझे जो है शुरू से ही तकरीबन 30 साल से हजरत मेरे पीछे जो है बहुत ही मेहनत किए हैं। मुझे अलीफ पे सिखाए हैं, सिखा कर जो है यहाँ तक के जो है मुझे एक गज़लों का मजमुआ बनाने के काबिल बनाया, एक शायर बनाया मुझे। और उनको याद करते हुए मुझे आंखों में आंसू आते हैं कि उनकी बहुत ही कुर्बानियाँ रही मेरे पीछे। और मैं उनको जो है खुदा ताला से दुआ को हूँ कि खुदा ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। सर मैंने बचपन से आपको देखा है, जब भी हज़रत टिपू सुल्तान का अवसर मुबारक आता तो मेरे वालिद मरहूम खलील बाबा साहब जो कन्वेनर हुआ करते थे आपको हमेशा साथ रखा करते थे। सर कुछ यादें बताइए हज़रत टिपू सुल्तान की तरफ से जो आपने लिखा है, एक शेर बता दीजिए सर। सिर्फ इतना बता दीजिए जो रिवायत चल रही थी वो अभी खत्म हो चुकी है। हर साल जो है बेबक साहब जो है मुझे हर साल बाकायदा मुशायरे पर बुलाया जाता है और मेरी अनाउंसिंग रखता है और बिल्कुल इससे करते हैं। लेकिन बेबक साहब के इंतकाल के बाद जो है ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होगा। अब तो बिल्कुल उसका जिक्र ही तक नहीं है। हुकूमत भी जो है दुश्मन हो गई है, दुश्मन हो गई टिपू सुल्तान की। उनका जिक्र उनकी फिक्र किसी किस्म का वो नहीं है। सर आपके किताब के हवाले से जब आप बात कर रहे थे तो बहुत जज्बात में आ गए थे आप। हाँ मुझे आंखों में आपके आंसू दिखाई दिए थे। मेरी बेटी याद आ गई थी। मैं जिक्र किया मेरे किताब को जो है मेरे 2 बेटे सैयद जुल्फिकार और सैयद जुल्करनैन और मेरी 2 बेटियां, एक जरीन मिसबा और जरीन ज़ैबा, वो अभी भी आपके दिल की कोशिश से गए नहीं है। माफी चाहता हूँ, मैं आपके जज्बात को ठेस पहुंचा रहा हूँ। ऐसा मैं उनको याद कर जो है ये कर दिया जी। बस उसको बात करने के लिए आपका बेहद आपका भी शुक्रिया। मुझे गरीब को जो है इस काबिल समझ कर जो है मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया। खस्पा आजकल है करो दीवार पर रौनक का कब्जा आजकल, घर के आंगन ही से जाहिर है सब, घर के आंगन ही से जाहिर ये सब शादाबियाँ। ये देखिएगा सांप जैसे पेड़ को चंदन के लिपटे 100 बरस, सांप जैसे पेड़ को
चंदन के लिपटे 100 बरस, लिपटे ही बरसों से यूं ही ये मेरी तन्हाइयाँ। अल्लाह का करम कहिए कि अचानक से मेरे मोहसिना ने देरीना डॉक्टर मोहम्मद दाऊद मोहसिन और सरफराजी सैयद कमरुद्दीन कमर साहिब की याद आ गई। राबिता किया तो तसल्ली बख्श जवाब मिला। तसल्ली बख्श जवाब सुनकर दिल बाग बाग हो गया। आपकी हिमा पर मैंने अपना मसूदा कमर साहिब को इर्सल किया तो आपने मेरे लिए अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखकर महीनों का काम हफ्तों में कर दिया। कमर साहब ने अपनी निगरानी में सिर्फ इसकी टाइपिंग करवाई नहीं बल्कि जगह जगह में टूटे फूटे अशिया की सर्फ निगाही के साथ देखा और खातिर को इस्लाह भी की। इस तरह आपने अपनी नवाजिशात से बेहिसाब नवाजा है। आपके इखलास और बेलौस खिदमत के लिए आखिर सरापा सिफात गुजार है। अल्लाह आपको सेहत, इज्जत और दुनिया और अक़ूफ़ा की दौलत से नवाजे, आमीन। जी वक़ार जी बहन मेरे उस्ताद मोहतरम वक़ारुश्शोरा मरहूम हज़रत गौहर तरीक़ अली साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने शुरू ही से मेरी उंगली पकड़कर मुझ हेजमंदान को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने में भरपूर मेरी मदद की। अल्लाह आपको करीब रहमत फरमाए, आमीन। इस बात का इजहार करूँ तो मुबालिगाना होगा कि मेरे लायक वफ़ाए साजिज़ादे सैयद जुल्फ़िकार और साजिज़ादियाँ ज़रीन मिसबा और ज़रीन साहिबा और इनकी बात सलमा बेगम कदम पर मेरा भरपूर साथ देती रही, जिसके सबब ये मसलों का मजमुआ तरकीब पाया व माते ज़री अमल की तकमील तक पहुँचा। और मैं शुक्रिया अदा न करूँ तो ये कुफराने में कुछ होगा प्रोफेसर रियाज अहमद साहब का, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उसकी एक बिना लगी कि हर महीना अब बाकायदा मुशाहरे होंगे, इजरा होगा। ये प्रोफेसर रियाज अहमद साहब का एहसान है, उनका करम है। और जनाब मोइनुद्दीन साहब का भी मैं एहसानमंद हूँ और जनाब राहिल साहब का भी, जिसने मुझे मेरी इजरा और मुशाहरे की भरपूर साथ दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दो चार बातों को जो दो चार नजर आते हैं सबके सब वाकिफ असरार नजर आते हैं, सबके सब वाकिफ असरार नजर आते हैं। शेर अर्ज किया है, देखिए हर तरफ फैल गई है जो अदब की खुशबू, हर तरफ फैल गई है जो अदब की खुशबू। ये जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं वो गुलनार नजर आते हैं, ये जो बैठे हैं वो गुलनार नजर आते हैं। अक्सर साहब सुन लीजिए, तेरी महफिल की ये रौनक, अक्सर साहब की महफिल, तेरी महफिल की ये रौनक जो बढ़ाए हैं असर, तेरी महफिल की ये रौनक जो बढ़ाए हैं असर। ये तो उर्दू के तरफदार नजर आते हैं, ये तो उर्दू के तरफदार नजर आते हैं। तहजीब का नायाब सौदा आजमाइश है, मिला जो वक्त से मुझको वो तोहफा आजमाइश है। क्या बात है, मिला जो वक्त से तोहफा, वो तोहफा आजमाइश है। बुलंदी पर है जो फन की, बुलंदी पर है जो फन की वो दूसरा आजमाइश है। क्या बात है, बुलंदी पर है जो फन की, बुलंदी पर है जो फन की वो दूसरा आजमाइश है। किताबे जिंदगी का सफा आजमाइश है। क्या बात है। कहता है जायजा मेरा हमेशा दर्द से हाय मेरा
महदूद दायरा मेरा, मेरी तो आँखें हैं, महदूद दायरा मेरा, हजार आँखें हैं, लेती है जायरा। याद करने वो मुझे जमाने दे गया, लम्हा लम्हा रात दिन ये बोझ उठाने दे गया। याद करने वो मुझे गुजरे जमाने दे गया। बीती यादों के सुहाने दौर में खोया हूँ मैं, बीती यादों के सुहाने दौर में खोया हूँ मैं। वो मुझे बीते हुए मंजर पुराने दे गया। याद में आओ मगर आके रुलाया ना करो, थक चुका हूँ मेरे माज़ी से सताया ना करो। तुम अमीरी के नशे में हो मगर याद रखो, तुम अमीरी के नशे में हो मगर याद रखो, दिल गरीबों का कभी हंस के दुखाया ना करो। आज के हिंदुस्तान के मुसलमानों के नाम एक खताब पेश करना चाहती हूँ। खबर नहीं कि ज़मीं है कि आसमान है हम, खबर नहीं कि ज़मीं है कि आसमान है हम, खबर नहीं कि भंवर है कि बागबान है हम, खबर नहीं कि ज़मीं है कि आसमान है हम, खबर नहीं कि भंवर है कि बागबान है हम। न ज़ादे राह न हिम्मत न मंजिले मकसूद, न ज़ादे राह न हिम्मत न मंजिले मकसूद, न जाने कौन सी मंजिल के कारवां ही हम। चमन में रह के भी रंगे चमन से है महरूम, चमन में रह के भी रंगे चमन से है महरूम। बहार है कि खिज़ां है कि गुलसितान है हम। कम हिम्मत है उनको हौसला देना भी आता है, जो कम हिम्मत है उनको हौसला देना भी आता है। हमें खून कह के मुर्दों को जिला देना भी आता है, हमें खून कह के मुर्दों को जला देना भी आता है। क्या बात है। बुजुर्गों का अदब आता है, बुजुर्गों का अदब आता है और छोटों की दिलदारी, बुजुर्गों का अदब आता है और छोटों की दिलदारी। दुआ लेना भी आता है, दुआ देना भी आता है। आती नहीं है, दूर रहती है मुझे से बलाएं, घर से चलता हूँ मैं जब भी अपने साथ चलती है माँ की दुआएं, घर से चलता हूँ मैं जब भी अपने साथ चलती है माँ
शम्मे हक हम जलाते रहेंगे, रोशनी में नहाते रहेंगे, रोशनी में नहाते रहेंगे, शम्मे हक हम जलाते रहेंगे। इन मुखालिफ हवाओं से कह दो आके अपना हुनर आजमाए, इन मुखालिफ हवाओं से कह दो आके अपना हुनर आजमाए। ರಾಮ ಬೇರೆ ರಹೀಮ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಬೇರೆ ರಹೀಮ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥದ ಗೊಡವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥದ ಗೊಡವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದಿನಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ದೇಶ ಇಂದೇಕಿಲ್ಲ, ಅಂದಿನಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ದೇಶ ಇಂದೇಕಿಲ್ಲ, ಕಪಟ ಮೋಸ ಕಲ್ಮಶದ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಪಟ ಮೋಸ ಕಲ್ಮಶದ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷದ ಉರಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷದ ಉರಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ, ರಕ್ತಪಾತದ ಹೊಳೆಯಂತೂ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ರಕ್ತಪಾತದ ಹೊಳೆಯಂತೂ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದಿನಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ದೇಶ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ದಾರಿ ಎಂದು ತುಳಿದವರಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ದಾರಿ ಎಂದು ತುಳಿದವರಲ್ಲ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಪಥವ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದವರಲ್ಲ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಪಥವ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದವರಲ್ಲ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಈಶ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಲ್ಲ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಈಶ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಲ್ಲ, ಅಂದಿನಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ದೇಶ ಹಿಂದೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬೆಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬೆಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಗೋಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಾಡಿ ನಾವು ಬೆಳೆದವರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಾಡಿ ನಾವು ಬೆಳೆದವರೆಲ್ಲ, ಅಂದಿನಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ದೇಶ ನಮ್ಮವರ ಒಡಕಿಂದ ಶತ್ರುಕೂಟ ಬೀಗುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರೆಲ್ಲ, ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ನಾವು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಇಂದು ಇರಲಿ ನಾಳೆ ನಿತ್ಯವೆಲ್ಲ, ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಾರ ಸಾರಲಿ ಜಗದಗಲಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಾರ ಸಾರಲಿ ಜಗದಗಲಕ್ಕೆಲ್ಲ, ರಾಮ ಬೇರೆ ರಹೀಮ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ,